हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार एक नए सेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज इस क्लास के माध्यम से अपन बात करने वाले हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी बन सकते हैं और जो यूपी पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए एक एक करके इस प्रश्नों को हम देखते हैं। इसमें संपूर्ण ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रश्नों को संग्रहित किया गया है। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जिसके संस्थापक श्री साहू शांति प्रसाद जैन हैं। ये कई बार पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन हैं, तो श्री साहू शांति प्रसाद जैन जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक हैं। अगला है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था। तो इसका प्रारंभ 22 मई 1961 को हुआ था। इसमें जो राशि दी जाती है वो 11 लाख रुपए है। इसके साथ वाग्देवी की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र इसके साथ दिया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इसमें जो राशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है, तो 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगला है कि कितनी भाषाओं में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं में, जो भी संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित है। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट और फैक्ट है कि अंग्रेजी में सर्वप्रथम ये कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 2018 में। अमिताभ घोष को उनकी रचना दी ग्रेट डिरेंजमेंट के लिए दिया गया था। ठीक है, तो ये भी एक ही बार इंग्लिश के दी गई है, वो भी कब? 2018 में अमिताभ घोष को। अगला है पॉइंट कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम विजेता कौन है। तो प्रथम बार यानी कि 1965 में जी शंकर कुरूप को आटा कुजाई मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया था, जी शंकर कुरूप को दिया गया था। दूसरा पॉइंट है कि हिंदी में सर्वप्रथम 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चिदम्बरा के लिए दिया गया था। तो वैसे अगर पूछता है कि सर्वप्रथम किसे दिया गया, तो जी शंकर कुरूप को 1965 में। अगर ये पूछता है कि हिंदी में सर्वप्रथम किसे दिया गया, तो 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। अगला पॉइंट है कि हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है, तो महादेवी वर्मा है। कब मिला है? 1982 में मिला है। किस रचना के लिए मिला है, तो यामा के लिए मिला है। ठीक है, तो हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला महादेवी वर्मा है। उनकी रचना यामा के लिए 1982 में मिला है। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, ये तो हिंदी में हो गई। और वैसे पूछता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला तो कौन है? आशा पूर्णा देवी। 1976 में बंगाली भाषा के लिए दिया गया था। अब यहाँ से प्रश्नों की स्टार्टिंग होती है कि सर्वप्रथम 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पे आपको सुमित्रा नंदन पंत की वो रचना बताई है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चिदम्बरा के लिए दिया गया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये तो एक बात ये रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को कब दिया गया था, तो 1972 में। और किस रचना के लिए दिया गया था, तो सही जवाब है उर्वशी के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है। अगला पुरस्कार कि 1978 में आज्ञे जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। पहला प्रश्न बनेगा कि आज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, तो 1978 में। और किस रचना के लिए दिया गया, तो उनको दिया गया था कितनी नाव में कितनी बार, यानी कि यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि 1982 में महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पहला प्रश्न कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, तो 1982 में। किस रचना के लिए मिला, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था।
अगला प्रश्न है 1992 में संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? कि 1992 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे मिला? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नरेश मेहता को मिला था। अगला है 1999 में संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो जो 1999 में मिला था वो ऑप्शन नंबर सी सही है, निर्मल वर्मा को मिला था। अगला प्रश्न है कि 2005 में संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो 2005 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था कुंवर नारायण को दिया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि 2009 में संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? 2009 की बात करता है तो दो लोगों को एक साथ दिया गया था, एक अमरकांत और दूसरे श्रीलाल शुक्ल, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि 2013 में संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केदारनाथ सिंह को 2013 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला पुरस्कार है कि 2017 में संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? बात कर रहा है कि 2017 में, तो 2017 में जो 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो कृष्णा सोबती जी को दिया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ फैक्ट हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित। पहला फैक्ट है कि 1984 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी एक रचना के लिए दिया जाता था, लेकिन 1984 के बाद संपूर्ण साहित्य में योगदान के लिए यह दिया जाने लगा। अगला पॉइंट है कि 2018 में ये किसको मिला था? अभी तक ऊपर जितने हमने बात की सब हिंदी में दिए गए थे, अब ये जो नवीनतम है अन्य रचनाओं में दिए गए हैं। तो 2018 में ये अमिताभ घोष को 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया था। 2019 में अक्कीथम अच्युतम नंबूदरी को मलयालम भाषा के लिए दिया गया। 2020 में नीलमणि फूफड़ को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार असमिया भाषा के लिए दिया गया था। 2021 में दामोदर मोजा को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी भाषा के लिए दिया गया था। तो ये भी याद करना है। और जो नवीनतम दिया गया है वो 2022 का 2023 में दिया गया या 2024 में दिया गया, वो गुलजार, एक के नाम दो लोगों को दिया गया, एक तो गुलजार उर्दू के लिए, दूसरा राम भद्राचार्य को संस्कृत के लिए ये 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो ये कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।